वज़ीर आला सिंध का किसी भी कीमत पर चोलिस्तान कैनाल मंसूबा ना बनने देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने नहरों के खिलाफ एहतजाज की तारीफ करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को नताइज का मालूम है, वो इंसाफ से काम लें। नहरों के मसले पर हमारे हाथ से बात निकली तो हर किस्म की कॉल देंगे। वफाकी हुकूमत को मालूम है मामला दुरुस्त नहीं चल रहे। जुलाई के बाद चोलिस्तान कैनाल्स पर कोई काम नहीं हुआ। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि वकील और कौम परस्त एहतजाज ज़रूर करें मगर अपने लोगों को तकलीफ देने से गुरेज करें। पीपल्स पार्टी और मुजाहिरीन का मकसद एक है, अगर हम नाकाम हुए तो फिर हम भी हर तरह से एहतजाज करेंगे। सेनेट इजलास में पानी पे डाका नामंजूर के नारे लग गए। नुक्ता एतराज़ पर वक्त न देने पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पैनल चेयर के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान के नामों का ऐलान किया, जिनमें सेनेटर शेरी रहमान, इरफान सिद्दीकी और सलीम मांडवी वाला शामिल हैं। नहरों के मामले पर आज़मा बुखारी ने मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से तशबीह दे दी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने मुराद अली शाह के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुराद अली शाह को सिंध के बजाय पंजाब के किसानों की फिक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की? क्या किसानों से गंदम खरीदी? उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए मरीम नवाज मौजूद हैं, जिन्होंने 110 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। उन्होंने मुराद अली शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि इन्हें गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कुछ वुज़रा बयानबाजी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं, यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून को खबरदार कर दिया। कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हमारे पास सारे खतूत मौजूद हैं जो हमने कैनाल्स की मुखालफत की। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने बात की, हम खुश आइंद करार देते हैं। अगर हमारी तरफ से भी शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद से चेयरमैन पीटीआई कैसे बने? इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में सख्त सवालात कर डाले। पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इख्तियार नहीं है। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में बेंच ने की। पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी केस में इलेक्शन कमीशन को फैसले से रोका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि पीटीआई ने अगरचे इलेक्शन करवाए लेकिन वो कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर हुए। जब तक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने में कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती, इसके अकाउंट्स और असासे मुंजमद किए जाए। बानी रुकन अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बहुत सारी इतलात हैं कि पैसों की बंदरबाट हो रही है, ये पीटीआई के पैसे हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कहा जा रहा है कि पीटीआई असल में गिधों के कब्जे में है जो इसे नोच कर खा रहे हैं। अकबर एस बाबर ने कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की बात की थी, ये खुद तस्लीम करते हैं। गैर कानूनी बॉडी को जनरल बॉडी का नाम देकर इलेक्शंस हुए। हम नहीं चाहते कि पीटीआई डील लिस्ट हो जाए और पाबंदी लगे। ये जिस रास्ते पर जा रहे हैं, पीटीआई डील लिस्ट हो सकती है। इमरान खान से मुलाकात का दिन। बहनों उज़्मा खान, नौरीन खान और कज़न को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान को मिलने की इजाज़त ना मिली। अलीमा खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और फैमिली से मुलाकात की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। पुलिस ने जेल से 1.5 किलोमीटर दूर ही हमें नाका लगाकर रोक लिया। अलीमा खान का कहना था कि हमें समझ नहीं आती औरतों से क्या खौफ है, हम तो सिर्फ अपने भाई से मिलने आए हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर हमें ना सही तो मेरी 2 बहनों को ही मिलने दें। बानी ने कोई पैगाम देना होगा तो वो उनके जरिए भी आ जाएगा। हमारी बहनें मुझसे ज़्यादा ज़हीन है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने भी अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। 1 साल बाद जुर्म याद आना हैरान कुन है। नाइंसाफ़ी पर अदालत आंखें बंद नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट के 9 मई मुकदमात में सनम जावेद की बर्रियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पंजाब हुकूमत से सवाल किया कि क्या 1 साल बाद याद आया कि मुलजिमा ने क्या जुर्म किया है। मुअज़्ज़िज़ जज ने तंज़िया अंदाज में कहा कि कल को शायद मेरा या किसी और का नाम भी 9 मई मुकदमात में शामिल कर दें। जबकि GHQ हमले के केस में शेख रशीद की बर्रियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने वक्त मांगा, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। जस्टिस काकड़ ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि खुदा का खौफ करें, शेख रशीद 50 बार MNA बन चुके हैं, वो कहाँ भाग जाएंगे। ज़मीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा।
खैबर पख्तूनख्वा मादनियात बिल पर PTI के अरकान तकसीम सूबाई हुकूमत की जानिब से राजी करने के लिए तवील ब्रीफिंग भी बेनतीजा खत्म हो गई। ब्रीफिंग में अरकान ने मुजवज़ा एक्ट पर खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अंदरूनी मालूमात के मुताबिक 40 से ज़ायद अरकान ने खुलकर इसकी मुखालफत की, जबकि कुछ मेंबरान खामोश हैं, जबकि काबीना अरकान अली अमीन गंडापुर के साथ हैं जो इस बिल को पास कराने पर बज़िद हैं। कबायली ज़िला बाजोड़ से रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अनवर ज़ेब खान ने बताया कि हुकूमत कुछ भी कर ले, जब तक इमरान खान मंजूरी नहीं देते वो इसकी मुखालफत करेंगे। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने मीडिया को बताया कि मुजवज़ा बिल को पास करने में हुकूमत को कोई जल्दी नहीं है, तरमीम करनी पड़ी तो करेंगे। IMF के मुतालबे पर वफाकी हुकूमत ने 168 नामुकम्मल तरक्याती मनसूबे बंद करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इन मनसूबों के लिए मज़ीद फंड्स जारी नहीं होंगे। वजारत मनसूबाबंदी के हुक्काम का कहना है कि इन मनसूबों की मजमूई मालियत 1.1 ट्रिलियन रुपए है। अब तक इन नामुकम्मल तरक्याती मनसूबों पर 300 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। सोने की कीमत की उड़ान न थमी, एक बार फिर बड़ा इजाफा हो गया। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोना 5900 रुपये महंगा हो गया। ताज़ा इजाफे के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 3,11,814 रुपये, जबकि फ़ी तोला सोने की कीमत 3,63,700 रुपये हो गई। जबकि आलमी बाजार में सोना $59 इजाफे के बाद $3,454 फ़ी औंस हो गया। कौमी टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने वाजबात की अदम अदायगी पर ICC का दर खटखटा दिया। साबिक कोच जेसन गिलेस्पी का मौक़िफ़ है कि PCB ने उनके साथ किए गए मुआहदे की शराइत पूरी नहीं की, जबकि बोर्ड ज़राए का कहना है कि कानूनी मुशीरों ने केस का जवाब देने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ने इस मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि हम कानूनी अमल का एहतराम करेंगे, ये एक मामूल का मुआहदाती तनाज़े है जो जल्द हल हो जाएगा।